Do not sell your soul, exchange of anything. This is the only thing you have brought into this world, and the only thing you can take out of this world with you. आप इस दुनिया में अपने सोल के साथ ही रहते हैं, सोल के साथ ही पूरा जीवन निकालते हैं। यही एक चीज़ है जिसे आप अपने साथ दुनिया में लाए थे, और यही चीज़ है जब वो आपके साथ दुनिया में आपके साथ वापस जाएगी। आपकी अच्छाई, आपकी नेकी, आपका यहाँ करा हुआ काम वही दुनिया में आपके साथ जाएगा। Between your birth and your death, this is the only time period of life, 50 years, 55 years, 60 years. Nowadays we are saying कि बहुत जल्दी जल्दी डेथ हो रही है, तो कोई डराना नहीं है, कोई कुछ नहीं करना है। मैं सिर्फ आपको ये कह रही हूँ कि लाइफ इज़ टू शॉर्ट, टू अनप्रेडिक्टेबल। टुडे इज़ द डे विच इज़ योर्स। तो उसमें हमें क्या करना है, अच्छा अच्छा सोचना है, अच्छा अच्छा करना है। सारे दिन में हमें किस तरह से रहना है, एज ए मोटिवेटर, एज ए स्पीकर, एज आ बबीता दीदी आप लोग मुझे कहते हैं। मैं आप लोगों के साथ वीडियोस बनाती हूँ। आज एक चीज़ लेकर फिर से आई हूँ। जब भी कुछ ऐसा कुछ घटित हो जाता है जो थोड़ा सा मन को व्यथित कर जाता है, 2-1 दिन लगते हैं, फिर उसमें से हम उभरते हैं, फिर हम बाहर आते हैं। आज कुछ कोट्स आप लोगों के साथ लाई हूँ जो कि साइंटिफिक भी बताएंगे, साइकोलॉजिकल भी बताएंगे। एज वॉकिंग इज़ फ्री, gratitude is free, being kind is free, meditating is free, hugging someone is free, grounding in grass is free, watching of sunset is free, spending time with nature is free, sunlight in the morning is free, the moon, most healing things are free, seeing फुल मून इज़ फ्री। आपके साथ अभी भी क्या है, जैसे कि जब कोरोना डेज था ना, हम लोग कहते थे कि क्या है, तब मैंने एक पर एक लाइन पढ़ी थी कि लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और रेडियो अभी भी आप लोग सुनते हैं, अभी भी आपके घर में खाना आ रहा है, ऑनलाइन चीज़ें आ रही हैं, फैमिली के साथ आप लोग आप बैठ के खा पा रहे हैं, और म्यूज़िक एक चीज़ थी, और रीडिंग जिसके साथ आपने वो पूरा टाइम निकाला था। अब मैं फिर से आप लोग साथ बता रही हूँ थोड़ा सा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वॉकिंग इज़ फ्री। सुबह उठ के वॉक करना बहुत ज़रूरी है, वो आपकी हेल्थ को भी सही रखेगा, और वो वैसे भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपका माइंड, आपका रिलैक्सेशन, आपका सारा हार्मोन्स को भी ठीक रखता है। 3 days अ वीक अगर आप वॉक करते हैं तो दैट इज़ वेरी वेरी मच एसेंशियल भी, और बहुत अच्छा भी है आपके लिए। ग्रेटिट्यूड इज़ फ्री। आपको ना लोगों को धन्यवाद देने की एक आदत डालिए। कुछ भी होता है उसको ग्रेटिट्यूड करके चलती रहे। अगर आपके अंदर एक ग्रेटिट्यूड की आदत आ जाती है, डाउन टू अर्थ होते चले जाते हैं, आप किसी एटीट्यूड में नहीं रहते हैं, किसी घमंड में नहीं रहते हैं, तो आप देखना ज़िंदगी कितनी अच्छी जाती है। खिलते हुए चेहरे, हंसते हुए चेहरे आपको भी नज़र आएंगे, आपके रिलेशंस बनने लग जाएंगे, आप लोगों के साथ अपनी बातों को बांटना सीख जाएंगे। बीइंग काइंड इज़ फ्री। मैं सभी धर्मों की जानकार हूँ। कभी मैंने मॉडर्न लॉ पढ़ा है, कहीं मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, कहीं मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है। सिख धर्म, हिंदू धर्म, सभी धर्मों का, क्रिश्चियन धर्म, थोड़ी अपनी पूरी जर्नी में, अपनी इस एजुकेशन जर्नी में मैंने सभी धर्मों को पढ़ा है। हर धर्म में एक ही चीज़, चाहे उसे आप दान कहें, चाहे आपसे गिफ्ट कहें, चाहे आपसे सदका कहें, काइंडनेस कहें। अगर आप काइंडनेस हैं तो आपके अंदर एक बहुत ही चेहरे पे भी एक नूर आ जाता है, और दूसरे को तो भला करते ही हैं, लेकिन पूरे दिन में अगर आप दान करते हैं, देखना उससे बड़ा कोई सुख है ही नहीं। और घास पर चलिए, हरी घास पर चलिए, वॉकिंग कीजिए, पार्क में जाइए, छोटे बच्चों के साथ खेलिए, हंसिए, और जो चिड़ियों की चहचहाहट होती है सुबह सुबह मॉर्निंग की, उसको सुनिए, और नेचर के साथ टाइम निकालते हैं। और सनलाइट जो कि विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत है। मैं इस चीज़ को बहुत कहती हूँ अपने काउंसलिंग सेशन में कि आपके हार्मोन लेवल भी बढ़ेंगे, आपका सबको का डोपामिन का जो लेवल है, सेरोटोनिन का लेवल है, आपको बहुत अच्छा लगने लग जाएगा आपका बॉडी में। तो आपको धूप में भी जाना है, तो ये चीज़ें हैं। और एक बात कहूँगी लास्ट में, किसी की मुस्कुराहट का कारण बनिए। अगर आप किसी की मुस्कुराहट का कारण बनते हैं ना, तो लाइफ में इससे सुंदर चीज़ बहुत भी नहीं होती है। बी वॉन्ट टू द रीज़न बिहाइंड, किसी की खुशी, उसका रीज़न आप बनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इसके साथ ही आज की अपनी वीडियो बंद करती हूँ, और होपफुली फिर किसी टाइम ऐसी कोई वीडियो लेकर आऊँगी आप लोगों के पास। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।